दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है जो एक गेमिंग डिवाइस लेने की सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी डिवाइस लें। तो मैं आपको ब्लैक शार्क 2 ही सजेस्ट करूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये अपने लॉन्च के 1 साल होने के बाद भी ये डिवाइस किस तरह आज भी बेस्ट गेमिंग डिवाइस में से एक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 2020 में इसकी अनबॉक्सिंग फिर से करूँ, आपको दिखाऊँ कि इसके कंटेंट में बॉक्स में इसके क्या क्या आता है। तो इसीलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और इस लॉकडाउन में सबसे पहले अनबॉक्सिंग से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना मत भूलें। अगर आप कोई भी डिवाइस को आप मंगाते हैं, कोई आपके पास कोरियर आता है, तो आप सबसे पहले उसको सैनिटाइज करें। आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स पे इसका MRP है 45,999 यानी कि लगभग 46,000 रुपये, बट ये 25,999 में अवेलेबल है। और मेरा वर्जन जो है इसका 6GB 128GB का शैडो ब्लैक है। और साथ में ये आप SAR वैल्यू से रिलेटेड और भी कई चीज़ें इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और बाकी तो इसमें डिब्बे पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको जल्दी से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स ओपन हो गया है। इससे सबसे पहले मिलता है हमको एक रेबेलियन के नाम से एक स्टिकर जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है। साथ ही आपको हैंडसेट देखने को मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। और फिर देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या हमको मिलता है। इसको हटाते हैं और आपको एक छोटा बॉक्स और मिलता है कार्डबोर्ड का। इसको ओपन करने पे आप ये देखिए आपको एक इसका बैक कवर मिलता है सिलिकॉन का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फिंगरप्रिंट लगे हैं। लगता है कि कई लोगों ने इसको यूज़ किया है या छुआ है, उसके बाद इन्होंने उसको बॉक्स में रखा है। धूल भी लगी हुई है इस पर, तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ऊपर नीचे आपको ग्रिप भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बैक कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन गंदा ही क्यों इतना है ये मुझको समझ में नहीं आया। चलिए इसको रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। और आपको देखिए कुछ स्टिकर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी कूल लुक दे रहे हैं। स्टिकर ब्लैक शार्क का ये लोगो है। और इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है डिब्बे में, इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा इस छोटे वाले बॉक्स में कुछ नहीं है। अब नीचे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए ये 20% का एक आपको कूपन मिलता है, जो कि आपको ब्लैक शार्क की एसेसरीज के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक शार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। अब आगे भी देखते हैं। इसका जो चार्जर है वो जैसे कि आप देख सकते हैं 18 वाट का चार्जर है, लेकिन अगर ये कम से कम 27 वाट का चार्जर देते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि ये डिवाइस 27 वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बट चार्जर जो है 18 वाट का ही है। साथ में ही आपको 3.5mm टू टाइप C का कन्वर्टर भी बॉक्स में देखने को मिलता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी ने हमारे कुछ पैसे बचा दिए। साथ ही आपको ये USB टू टाइप C आपको चार्जिंग केबल भी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। और ये सारा कंटेंट हम लोग को बॉक्स में मिलता है। इसके अलावा हमको बॉक्स में कुछ और नहीं मिलता है। इसको करते हैं फिर से वापस और हम लोग मूव करते हैं डिवाइस की तरफ। तो ये निकाली मैंने डिवाइस, तो मैं आपको दिखाऊं। इस पर प्री अप्लाइड आपको जो है स्क्रीन गार्ड मिलता है। टेम्पर ग्लास नहीं है ये एक नॉर्मल स्क्रीन गार्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि हमको प्री अप्लाइड मिलता है। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कहूँ तो काफ़ी अच्छी चमचमाता हुआ आपका मेटल एंड ग्लास बिल्ड है। आपको राइट हैंड साइड पे 2 बटन मिलते हैं और ऊपर आपको नॉइज़ कैंसलेशन के लिए एक सेकेंडरी माइक मिलता है। ये एक शार्प की है और एक आपको पावर की है। नीचे अगर देखें तो हमको चार्जिंग पोर्ट और माइक मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम लॉकर मिलता है। तो अगर ये इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों हाथ में लेके मज़ा आ गया मुझको, काफ़ी अच्छा। और इसको मैं बताऊँ साइड में आपको 2 स्ट्रिप मिलती हैं जो कि RGB कलर को सपोर्ट करती हैं। इसके अंदर सेटिंग में आपको कलर तरह तरह का आप इसमें प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके डिस्प्ले में जो ऊपर की तरफ एक आपको ग्रीन कलर की एक लाइन मिलेगी पूरी डिवाइस को जो कवर किए हुए है, वो काफ़ी अच्छा लुक देती है डिवाइस को। तो इससे डिवाइस काफ़ी प्रीमियम दिखती है ब्लैक एंड ग्रीन के टिंट में, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो लुक इससे काफ़ी ज़बरदस्त लुक है। इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही आपको ब्लैक शार्क का लोगो दिख जाएगा, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस ब्लैक शार्क 2 डिवाइस को सेटअप किया, मुझको एकदम से बारी बारी करके 6 अपडेट मिले। एक अपडेट मिला, दूसरा मैंने अपडेट किया, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, 5वां मिला, छठा मिला। तो जब ये छठा मिला उसके बाद ये जो है वो आपका एंड्रॉयड 10 पे चला गया। उससे पहले एंड्रॉयड 9 पे था। और एंड्रॉयड 10 पे जाते ही इसमें मुझको जो लेआउट देखने को मिला वो मुझको MIUI वाला लेआउट हो गया। उससे पहले ये जो इसका लेआउट था
वो आपका बिल्कुल कोर एंड्रॉयड वाला लेआउट था, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड 10 पे गया ये आपका MIUI वाला उसका जो लेआउट है वो आ गया। इसमें केवल ये डिफरेंस है कि ये आपकी कॉलिंग वाला जो एप्लीकेशन है और मैसेज वाला एप्लीकेशन है, ये दो एप्लीकेशन केवल आपके एंड्रॉयड कोर के हैं। बाकी सारे जितने भी एप्लीकेशन है, फीचर्स हैं, सारे कुछ आपके अंदर MIUI वाले ही आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो अगर हम लोग सेटिंग में जाके कुछ इसके स्पेशल फीचर को अगर एक्सप्लोर करें तो मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप जाइए सेटिंग में और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर स्पेशल फीचर। तो इस स्पेशल फीचर में गए तो आपको यहाँ दिखेगा लाइटिंग इफेक्ट। सबसे ज़्यादा कूल चीज़ यही है, देखिए यहाँ पे लिखा है एस साइन। तो जो एस साइन है वो इसकी बात हो रही है। तो हम लोग इस एस साइन पे जाएंगे और देखिए यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं कि इसको आपको लाइट को ग्लो कराना है, जैसे इस टाइम ग्लो हो रही है, या आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। देखिए बंद हो गई। अब आप यहाँ से इसके जो मोड हैं वो ऑलवेज़ ऑन का है, ब्रीदिंग का है, रेनबो का है। तो जैसे सपोज़ करिए ऑलवेज ऑन कर दिया अगर, तो ये बस हर टाइम ऑन ही रहेगा, नॉर्मल ऑन रहेगा, राइट। अगर इसको हम लोग चेंज कर दें ब्रीदिंग, तो ये हल्का हल्का इस तरह से इफेक्ट लाएगा ब्रीदिंग वाला। और अगर हम लोग इसको कर दें रेनबो पे, तो ये कई सारे कलर के साथ में बारी बारी से आएगा। देखिए जैसे अभी ये ब्लू हो गया, अभी ये पर्पल हो गया, इस तरह रेनबो इफेक्ट दिखाएगा। और इसकी स्पीड को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इस टाइम क्विक स्पीड है, स्लो कर देंगे आप तो बिल्कुल स्लो हिसाब से आराम से चेंज करेगा, कोई जल्दी में नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से ये चेंज करेगा। अगर हम लोग चाहें तो उसको मीडियम में रख सकते हैं। तो ये तो आपका एस साइन के इफेक्ट हो गए। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक आता है कलर स्कीम। तो जो कलर का जो स्कीम है वो मोनोक्रोमेटिक है और पॉलीक्रोमेटिक है। यानी मोनोक्रोमेटिक में ये केवल एक कलर ही एक टाइम पे सपोर्ट करेगा। जब हम लोग पॉली कर देंगे तो ये मोर देन वन कलर भी एक साथ में दिखा सकता है। तो इस तरह के कुछ फीचर हम लोग को मिलते हैं इसकी लाइटिंग के लिए। तो अगर इसके अलावा दिखाएं आपको, देखिए इनकमिंग कॉल पे अगर जाएंगे तो आपकी जो साइड वाली स्ट्रिप हैं, यहाँ पर आप इनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फायरवर्क्स है, पल्स है, स्पीडिंग है, अल्टरनेट है, रेनबो है। जैसे कि सपोज करें फायरवर्क्स करें अगर, तो फायरवर्क्स के हिसाब से देखिए ये ऊपर से इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, जो जिस तरह कि आपका रॉकेट जो दिवाली में चलता है तो फायरवर्क्स वाला जो है इफेक्ट आएगा आपको। उसी तरह अगर हम लोग पल्स में जाएं तो यहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि आप पॉलीक्रोमेटिक आपको रखना है या मोनोक्रोमेटिक रखना है। जैसे मैंने पॉलीक्रोमेटिक रखा है, तो देखिए ये मैंने वायलेट किया, सॉरी यहाँ पर गए पल्स पे और यहाँ मैंने कर दिया पॉलीक्रोमेटिक। देखिए मोनोक्रोमेटिक में अगर रखेंगे तो आपको एक टाइम पे एक कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर्पल कर दिया तो ये पर्पल हो गई हैं। देखिए अब अगर यहाँ पर रेड कर देते हैं तो यहाँ पर ये रेड में जलने लगेंगी। अब यहाँ पर अगर हम ऑरेंज करते हैं तो ये ऑरेंज में शिफ्ट हो गई हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है अभी पॉलीक्रोमेटिक, ऑटोमेटिक ये कलर चेंज करता रहेगा। और यहाँ पर आप इसी तरह से कई सारे आप चीज़ों को ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे रिदम मैंने कर दिया, या अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको जो है ऑलवेज़ ऑन भी कर सकते हैं। अब ये हमेशा ही ऑन रहेगी और जलती रहेगी, किसी भी केस में बंद नहीं होगी। अदरवाइज़ कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आपका जब फ़ोन को बंद करने के बाद किस तरह का आपको कितनी देर तक उसको ऑन रखना है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे डिफ्यूजिंग मोड, ये मेरा फेवरेट मोड है। यहाँ पर आपको कुछ कलर पैलेट पहले से ही प्रीडिफाइंड मिलते हैं। ये अगर आप इनको चूज़ करेंगे तो जैसे मैंने क्विक पे कर दिया और मैंने इस कलर पैलेट को चूज़ किया, तो इस कलर पैलेट के हिसाब से जो देखिए 3 कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, 3-4 कलर, उन कलर पैलेट के हिसाब से ये कलर चेंज करेगा। जैसे मैंने ये वाला चूज़ किया तो देखिए येलो, ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। इस तरह ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू। इस तरह आपको कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इन कॉम्बिनेशन को आप चूज़ करके अपने इन लाइटिंग इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लुक दे सकते हैं। ये लाइटिंग इफेक्ट आपकी तब काम करती है अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है, या फिर आप ऑन करें हैं, या फिर आप जब गेम खेलते हैं तो उस टाइम भी आप इनको ऑन कर सकते हैं गेम के हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। तो ये तो पहला फीचर था आपका लाइटिंग इफेक्ट का। दूसरा, अगर दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पर आप जब जाएंगे सेटिंग में आपको दिखेगा परफॉर्मेंस मैनेजर। तो इस परफॉर्मेंस मैनेजर में आपको साथ साथ दिखाएगा कि आपका CPU का लोड कितना है, कितने % लोड चल रहा है इस टाइम, और इसका जो कोर की स्पीड क्या चल रही है, मेमोरी कितने % आपकी ऑक्युपाइड है, वाईफाई की स्पीड कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, नेटवर्क की लेटेंसी कैसी है। ये सारी चीज़ें आप जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। और बैटरी की पावर कितनी है, तो और यहीं से आप बैटरी की परफॉर्मेंस भी चूज़ कर सकते हैं और बैटरी सेवर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस मोड दे रखा है इस ब्लैकशॉट 2 डिवाइस के लिए ही। अगर अगले हम लोग मोड पे जाएं तो आपको दिखाते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले।
इस एम्बिएंट डिस्प्ले को अगर आप ऑन कर देंगे तो ये एम्बिएंट डिस्प्ले क्या है, ऑलवेज ऑन है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिससे देखिए ये आपको सेटिंग किस तरह रखनी है अपने डिवाइस जब आपकी स्टैंड बाय मोड पे होगी। सपोज़ करें जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही इसको मैं डिवाइस को आइडल करूँगा, देखिए ये डिवाइस ऐसी रहेगी। अभी ये डे के हिसाब से चेंज होता है। अभी यहाँ पर दिन का शाम का लगभग 6:23 हुए हैं, तो अभी बाहर हल्की सी रोशनी है, सूरज भी निकला हुआ है, तो यहाँ पर सूरज दिखा रहा है। जैसे रात हो जाएगी यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल डायनामिक काम करता है। नीचे आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर आते हैं और ये इस तरह ही ऑन रहेगा। ये काफ़ी अच्छी फीचर है एमोलेड डिवाइस के लिए, जो कि अगर आपके डिवाइस में एमोलेड का डिस्प्ले है तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए ही हैं। अब सपोज करें जैसे कि अगर मैं चूज़ करता हूँ सिग्नेचर और इस सिग्नेचर को ऑन कर देता हूँ, तो आपके डिवाइस पे अब सिग्नेचर ही दिखेगा। ये इस तरह आप अपने डिवाइस पे कुछ भी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्प्ले में आप स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। तो ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो आपका है एम्बिएंट मोड में काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन पे भी आप इसको चाहें तो कि नोटिफिकेशन पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले ये ऑन होता है। अगर आप यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन बंद कर देंगे, उसके बाद भी आपका नोटिफिकेशन पे एम्बिएंट डिस्प्ले आपका चलता रहेगा। रेस टू बैकअप भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर है पॉकेट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आपको ऑप्शन को लेके कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ एक काफ़ी अच्छी जो उसकी मैं आपको सेटिंग जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं। आप अगर जाएँ सेटिंग के अंदर और एडिशनल सेटिंग में जाएं और यहाँ पर एक है मैजिक प्रेस। तो ये मैजिक प्रेस क्या करता है कि आप इसकी हाफ स्क्रीन के नीचे आप अगर कुछ टाइम तक होल्ड रखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन 4 ऑप्शन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप इस तरह के 4 ऑप्शन आपको सस्पेंड, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी नहीं आया। मैं इसको इस फंक्शन को खुद सही से यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर चूज़ कर रखा है टार्च को, इधर मैंने कर रखा है स्क्रीनशॉट के लिए, इधर मैंने बैक का चूज़ कर रखा है और इधर मैंने होम पेज का चूज़ कर रखा है। तो सपोज़ करें मैंने जैसे यहाँ पे किया तो देखिए टार्च ऑन हो गई। अब दोबारा मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसको ऑफ़ कर दूँगा, तो ये आपका किसी भी स्क्रीन से आपका ये चीज़ आपकी इनेबल हो सकती है। तो ये मैजिक प्रेस का ऑप्शन काफ़ी अच्छा इन्होंने दे रखा है। तो ये कुछ फीचर्स दोस्तों थे जो मुझको काफ़ी कूल लगे ब्लैक शार्क 2 के, तो मैंने आपसे शेयर किए। ये बंद हो गया। तो ये 4 फीचर मेरे काफ़ी अच्छे लगे। और डिवाइस में काफ़ी बैटरी की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ इसकी चल रही है और बैटरी से मुझे कोई इशू नहीं है। मैं देखिए दोबारा से इसकी थीम का जो आपका लॉक स्क्रीन है वो बजने लगा। तो ये दोस्तों 25,999 में एक मस्त गेमिंग फ़ोन है। अगर आपको लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके गेमिंग मोड में, तो ये शार्क बटन है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिवाइस आपकी शार्क मोड में चली जाएगी। यहाँ पर आपने जो भी गेम कर रखे होंगे उन गेम्स को आपको जो है शार्क मोड में ही खेलेंगे, तो आपको काफ़ी इसको मज़ा आने वाला है। और अगर आप यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ से साइड से पुश करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके जो गेमिंग मोड है उससे रिलेटेड कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे। कहाँ पर आपको क्लिक करने पर आप अपने एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप पबजी खेलते हैं तो कहाँ पर शूटिंग के लिए आपको एरिया डिफाइन करना है। कई सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं इसमें। इसके लिए कई लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, इसलिए मैं इस मोड पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं। तो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि 2020 में भी अगर आप ब्लैक शार्क 2 डिवाइस लेते हैं तो कितनी अच्छी डिवाइस अभी भी है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग के लिए अल्टीमेट प्रोसेसर है। तो दोस्तों अगर आपको ब्लैक शार्क से रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो कोई कंपैरिजन हो, या फिर जैसे कि अगला वीडियो मैं ब्लैक शार्क के जो नॉर्मल कैमरा है और गूगल कैमरा है दोनों के बीच में कंपैरिजन वाला वीडियो लाने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो वही होगा। तो इस तरह का आपको अगर इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो या आपको कोई भी अगला वीडियो देखना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये देखिए थीम फिर से बज गई। तो दोस्तों आप गेयर नॉलेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव और नए वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं गेयर नॉलेज अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।